हेलो गाइस, एवरीडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम के इस पार्ट में हम लोग डेसिमल से बाइनरी और फिर बाइनरी से डेसिमल और फिर डेसिमल से ऑक्टल और फिर जो है डेसिमल से हेक्सा, इस सब में कन्वर्ट करना इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो आप जो है इस शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी। दोस्तों आपको थोड़ा सा पहले मैं बता दूँ, डेसिमल का जो बेस होता है ये 10 होता है और बाइनरी का जो बेस होता है ये 2 होता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, बेस 10 और यहाँ पे बेस इसका क्या है 2 होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कि 432 को जो है बाइनरी में कैसे बदलेंगे, बाइनरी में कैसे बदलेंगे। 432 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमें अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना रहेगा तो जिस संख्या का भी करना रहेगा उसको हम लोग 2 से भाग देंगे। देखिए हम दोनों तरफ लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 216, शेष कितना बचा 0। फिर जो है 2 से भाग देंगे तो कितना 108, शेष कितना बचा 0। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना 54 और शेष कितना बचा 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 27, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 से भाग देंगे तो 27 और शेष कितना बचेगा 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 13 मरतबे लगेगा, शेष 1 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 6 मरतबे लगेगा और फिर शेष 1 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना, तो 3 6 यानी 0 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 1 2 और रिमाइंडर कितना 1 बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पे 1 1 1 0 इस तरह से आया है। यानी अब जो हमें इसको देखना है किधर से, बॉटम टू टॉप देखना है। यानी कि 432 को बाइनरी के रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 432 को अगर हमें बाइनरी के रूप में लिखना है, 432 को ये डेसिमल में है, इसको बाइनरी में लिखना है। देखिए 1 1 0 1 1 यानी क्या हो जाएगा 1 1 0 1 1, उसके बाद 4 गो 0 है तो ये हो जाएगा इसका बाइनरी में। तो इस तरह से आप इसको 2 से डिवाइड करके और इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना आया होगा। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन, अगर हमें बाइनरी से डेसिमल बनाना रहेगा, एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ इसी में। जैसे मान लीजिए अगर 16 को बाइनरी में बदलना है, बाइनरी में बदलें, अगर 16 को हमें बाइनरी में बदलना है तो क्या करेंगे यहाँ पे, 16 को क्या करेंगे यहाँ पे, 16 को क्या करेंगे 2 से भाग लगाएंगे 8, 0 शेष बचा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 4, 0 शेष बचा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2, 0 शेष बचा। और फिर 2 से लगाएंगे 2 1 2, 0 शेष बचा। इसको क्या लिखेंगे हम लोग 16 को, ये तो डेसिमल में है, इसको बाइनरी में लिखना रहेगा तो कैसा 1 0 0 0 0 इस तरह से चल गया है। यानी ये हो जाएगा आपका कितना, हाँ तो 1 और उसके बाद 0 0 0 0, ये सब तो 0 ही हो गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि अगर हमें, ये तो था डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, अब बाइनरी को डेसिमल में अगर बदलना रहेगा तब क्या करेंगे। अगर बाइनरी को डेसिमल में बदलना है तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन से इसका भी शुरुआत हम लोग करते हैं। देखिए जैसे एक छोटा सा नंबर लेते हैं, यहाँ पे बाइनरी वाला हम कुछ ले रहे हैं, यहाँ पे लिखिए कि 101 ये आपका बाइनरी में है, को डेसिमल में लाना है, डेसिमल में बदलें, इसको डेसिमल में बदलना है। देखिए इसको बदलने का तरीका क्या होता है। अच्छा यहाँ पे देखिए 101 है तो 101 यहाँ पे लिख लिए। अब आपको बताएं कि यहाँ पे इसको डेसिमल में बदलना, ये किस में है,
ये बाइनरी में है, इसको डेसिमल में बदलना है। यहाँ देखिए सब में 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे प्लस, इसको भी 2 से गुना करेंगे और प्लस, फिर इसको भी 2 से गुना करेंगे और प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इधर से यानी राइट साइड से जो है पावर में 0 से स्टार्ट करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पावर 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे पावर 2, ये हो गया। अब इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 का पावर 2 यानी कितना 4। अब 0 गुने 2 0, 0 का पावर 1 यानी कि 0। यहाँ पे 1 गुने 2 2 का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी 101 को अगर ये 101 को अगर हम लोग डेसिमल में बदले तो इसका वैल्यू कितना आया 5 आया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से आगे भी देखिए, अगर हमें चेंज करना है जैसे यहाँ पे ऑक्टल से डेसिमल में हमें बदलना है। देखिए क्या होता है, सबको आपको थोड़ा हिंट आपको मैं दे देता हूँ छोटा छोटा क्वेश्चन बना करके। जैसे यहाँ पे हमें ऑक्टल को बदलना है, जैसे यहाँ पे ऑक्टल को बदलना है, किस में बदलना है डेसिमल में बदलना है। अगर हमें ऑक्टल को डेसिमल बदलना, देखिए ऑक्टल का जो बेस होता है ये 8 होता है और डेसिमल का बेस तो आपको पता है कि 10 होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे 101 ये ऑक्टल में लिखा हुआ है और इसको बदलना है किस में, इसको बदलना है डेसिमल में बदलना है, इसको डेसिमल में बदलना है। यानी इसको यहाँ पे लिख देते हैं को डेसिमल में बदलें, को डेसिमल में बदलें। तो इसको किस तरह से हम लोग डेसिमल में बदलेंगे, देखिए यहाँ पे ऑक्टल को डेसिमल में बदलना है तो ऑक्टल का बेस कितना 8 होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 101, ऑक्टल का बेस कितना होता है 8 होता है, तो इसमें भी 8 से गुना करेंगे प्लस का साइन देंगे, यहाँ पर भी 8 से गुना करेंगे और प्लस का साइन देंगे, यहाँ पर भी 8 से गुना करेंगे और प्लस का साइन देंगे। अब देखिए फिर दाएं तरफ से पावर 0 से स्टार्ट करके आगे बढ़ेंगे, 0 1 और 2, यानी जो इसका जो बेस है ऑक्टल का उससे सबको गुना किए। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 8 का 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 64 आएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा, 0 का पावर कुछ 0, ये 8 आएगा, 8 का पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 65 आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, ऑक्टल से हमें डेसिमल में लाए हैं ना, इसको लिखेंगे ऐसे 65 और इसका बेस में क्या लिखेंगे 10, क्योंकि ऑक्टल से डेसिमल लाए तो डेसिमल का बेस जो है वो 10 होता है, यहाँ पे 10 लिख दिए। इस तरह से इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो ऑक्टल से डेसिमल में हुआ। अब देखिए अगर आपको डेसिमल से ऑक्टल में लाना होगा, डेसिमल से ऑक्टल में लाना होगा तो क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, जिस तरह से हम लोग 2 से डिवाइड किए हैं ना उसी तरह से 8 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचते जाएगा उसको दाएं तरफ रखते जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जैसे बाइनरी से डेसिमल में किए हैं उसी तरह से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन है कि डेसिमल से हेक्सा में कैसे बदलना है। डेसिमल से हेक्सा डेसिमल में, हेक्सा डेसिमल में देखिए डेसिमल का तो बेस कितना होता है, ये इसका बेस तो 10 होता है और हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो कितना होता है 16 होता है। देखिए इसका बेस 16 होता है, यानी कि यहाँ पे 1 से लेकर के कहाँ तक 16 तक जाएंगे तो वहाँ पे रिमाइंडर जो होता है वहाँ पे 9 के बाद से 10 11 12 नहीं लिखा जाता, उसके लिए कुछ कोड फिक्स किया गया है। वो कोड क्या सब है सो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, नहीं जब हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे तो कहाँ तक शेष बचेगा 15 तक ही बचेगा। तो
एक यानी यहाँ पे जो है 9 तक का जो रहेगा वो तो रहेगा ही, है ना। लेकिन अगर कहीं पे 10 आ गया है तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 10 के लिए क्या लिखेंगे, 10 के लिए हम लोग ए लिखेंगे। जहाँ पे अगर शेष 10 बचा उसके लिए ए लिखेंगे। उसी तरह से 11 के लिए बी लिखेंगे, सी इसके लिए, डी इसके लिए, ई इसके लिए और एफ इसके लिए लिखेंगे। यानी इस तरह से अगर शेष बचता है 10 के ऊपर वाला तो उसके लिए ए बी सी डी ई एफ हम लोग नोट कर लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन ऊपर में हम लोग लिख लेते हैं, यानी 400, देखिए यहाँ पे 432 ये डेसिमल में है, इसको हमें बदलना है हेक्साडेसिमल में। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हेक्साडेसिमल में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे 432 को क्या करेंगे, 16 से भाग देंगे। जब 16 से भाग देंगे तो कितना मरतबे, 26 मरतबे लगेगा और शेष कितना बचेगा इसका, तो 7 बचेगा। यहाँ पे शेष कितना आएगा, तो शेष 7 आएगा। और फिर इसको 16 से भाग देंगे तो कितना, 16 का 16 और शेष कितना 10 बचेगा। तो इसको हम लोग नीचे से ऊपर लिखेंगे, यानी 432 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 10 और 7। तो 1 और 10 के लिए क्या लिखेंगे ए, और इसके क्या लिखेंगे 7, यानी 1A 7। और इसका जो इस तरह से बेस लिखेंगे ये कितना 16। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और भी इसका कुछ पार्ट बचा हुआ है जिसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।